नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जो है डिफरेंस क्या है। इस पे आपको 1 मार्क या 2 मार्क का सवाल आएगा ही आएगा। और ध्यान रखना, हर टॉपिक से जो है आपको सवाल निकलता है, तो ये जो चीज़ें हैं आपको ध्यान रखनी होगी। जो भी चीज़ें हैं बुक से अवेलेबल है, बुक का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है, आपका लेटेस्ट बुक आप वहाँ से परचेज कर सकते हो। सिंपल है, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, जो भी चीज़ें हैं। और लर्निंग मेरा .in पे जाके जो है चीज़ें आप देख सकते हो NISM के रिगार्डिंग। यहाँ पे देख लो, ऑपरेशनल मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, ये कहाँ पे जो है आपको ट्रेड करती है, मतलब ये कहाँ पे ऑपरेशनल है। तो जो भी आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं करता, जो भी आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सचेंज ट्रेडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। 1 मार्क का सवाल आ सकता है यहाँ पे कि एक्सचेंज पे कौन सा कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पे नहीं करने वाले में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, करने वाले में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर। दूसरा जो है आपका वो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट आप लेते हो वो स्टैंडर्डाइज्ड है या नहीं है। तो यहाँ पे देख लो, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स डिफर फ्रॉम ट्रेड टू ट्रेड। मतलब यहाँ पे दो पार्टीज के बीच में आपका ट्रेड होता है, तो जो दो पार्टी चाहती है, जो नेगोशिएट करना चाहती है वो कर सकती है। यहाँ पे टेलर मेड कॉन्ट्रैक्ट सवाल आ सकता है आपका, टेलर मेड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है, फॉरवर्ड है या फ्यूचर्स है। तो आपको ध्यान रखना होगा, टेलर मेड का मतलब होता है कि उसको अपने तरीके से जो है आप बना सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट को आप डिजाइन कर सकते हो। तो ये सिर्फ जो है आपको फॉरवर्ड में ही जो है आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स। अगर मान लो मुझे कोई और रिक्वायरमेंट है, तो जो सामने वाला पार्टी है अगर वो एग्री करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट में मॉडिफाई कर सकता है। लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, वो मॉडिफिकेशन नहीं होगा। जो भी आप एक्सचेंज पे ट्रेड करते हो फ्यूचर्स, चाहे वो आपका निफ्टी का हो, बैंक निफ्टी का हो, स्टॉक्स का हो, गोल्ड का हो, सिल्वर का हो, वीट का हो, नेचुरल गैस का हो, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है वो स्टैंडर्डाइज्ड है। ऐसा नहीं बोल सकते कि सर मेरे पास 10 लाख रुपए ही हैं, मुझे इसका लॉट साइज कम कर दो, ऐसा नहीं है। आपका जो लॉट साइज है, आपका जो क्वांटिटी है, आपका जो क्वालिटी है, वो ऑलरेडी जो है डिफाइंड है आपके एक्सचेंज वाले फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में। कॉन्सेप्ट क्लियर। प्राइस यहाँ पे डिफाइंड नहीं है, क्योंकि प्राइस जो है वो चेंज होता रहता है डिमांड एंड सप्लाई और अंडरलाइन के हिसाब से। तो यहाँ पे प्राइस जो है वो आपका जो है वो आपका सेम नहीं रहने वाला है। प्राइस डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई, जो उस समय प्राइस डिस्कवरी होगा उसके ऊपर। लेकिन बाकी जो कॉन्ट्रैक्ट के आपके लॉट साइज हैं, क्वालिटी है, क्वांटिटी है, डिलीवरी डेट है, वो सब जो है आपका स्टैंडर्डाइज्ड है और वो फिक्स्ड है। कॉन्सेप्ट क्लियर। तीसरा पॉइंट जो है वो है आपका काउंटर पार्टी रिस्क। काउंटर पार्टी रिस्क का मतलब क्या होता है कि मान लो कोई एक पार्टी जो है डिफॉल्ट हो गया, डिफॉल्ट मतलब उसको नहीं लेना या फिर वो भाग गया, तो काउंटर पार्टी रिस्क किस में हो सकता है आपका, वो हो सकता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में। क्यों? क्योंकि मैं और आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर मान लो मैंने गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट किया 50,000 पे, और जब मुझे गोल्ड लेना है एक्सपायरी के टाइम पे, उस समय गोल्ड का रेट चल रहा है 60,000 रुपीज, तो सेलर जो है मुझे 50,000 पे गोल्ड क्यों बेचेगा? वो तो बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है, मैं और उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। वो चाहे तो तोड़ भी सकता है, वो चाहे तो फोन स्विच ऑफ भी कर सकता है, ये कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पे जो है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जो है, जहाँ पे दो पार्टीज के बीच में डील होती है, वहां पे एक पार्टी का डिफॉल्ट होने का चांसेस जो है बहुत ज्यादा है। इसको रिड्यूस कर सकते हैं गारंटर से। गारंटर मतलब कोई थर्ड पार्टी है जो दोनों पार्टी के बीच में जो है गारंटर का काम करे, तो यहाँ पे जो है रिड्यूस कर सकते हैं उसको, लेकिन नेग्लिजिबल नहीं कर सकते कि मतलब डिफॉल्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जो है आपको काउंटर पार्टी रिस्क ज्यादा है कंपेयर टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा क्यों है? क्योंकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जो है आपका M2M सेटलमेंट होता है, जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है डेली बेसिस पे सेटलमेंट होगा। जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री करते हो आपको मार्जिन मेंटेन कर लेता है एक्सचेंज, और ये सब कौन देखती है? ये सब देखती है क्लियरिंग एजेंसी, जिसको बोलते हैं क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। उसका काम है जो है, जो दोनों पार्टी है उसका सेटलमेंट जो भी होता है उसका जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लियरिंग एजेंसी का, और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन दोनों सेम ही है आपका। कॉन्सेप्ट क्लियर। तो यहाँ पे एक सवाल आ सकता है आपका, काउंटर पार्टी रिस्क किस में ज्यादा है या किस में ज्यादा हो सकता है? तो हमेशा जो है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में ही हो सकता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो आपका जो है ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज्ड है, और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एक्सचेंज जो है मार्जिन स्ट्रिक्टली मेंटेन करती है कि कोई पार्टी डिफॉल्ट ना हो जाए, कोई पार्टी जो है भाग न जाए। तो ये जो है ना के बराबर है यहाँ पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, जो एक्सचेंज पे ट्रेड होता है, लेकिन आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में रिस्क रहेगा। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर। पॉइंट नंबर 4, लिक्विडिटी प्रोफाइल, मतलब कहाँ पे जो है आप लार्ज क्वांटिटी में बाई सेल कर सकते हो। चीजें सिंपल है। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ दो पार्टी के बीच में डील हो रहा है।
अब मान लो मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, कोई थर्ड पार्टी जो है आपस में डील कर रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा वो डील क्या होने वाली है, तो वहाँ पे लिक्विडिटी जो है बहुत लो रहने वाला है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जो है लिक्विडिटी बहुत कम है, वहाँ पे सिर्फ दो पार्टी के बीच में डील होता है और बाकी पार्टी को पता नहीं चलता कि कौन सा डील हो रहा है, तो यहाँ पे लिक्विडिटी जो है बहुत ही कम रहता है। और ये टेलर्ड मेड है। टेलर्ड मेड मतलब दोनों पार्टी के बीच में जो है निगोसिएशन होता है कि किस पॉइंट पे जो है मुझे एग्री करना है, तो ये जो है आपका टेलर्ड मेड है, टू पार्टी के बीच में होता है। तो लिक्विडिटी बाकी मार्केट पार्टिसिपेंट जो है उनको पता नहीं चल पाता क्या हो रहा है, तो लिक्विडिटी यहाँ पे लो रहेगी। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या है? निफ्टी बैंक निफ्टी सबको पता है, किसी कोई ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन करेगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी बाई सेल कर सकता है, प्राइस डिस्कवरी वहां पे है, प्राइस दिखता है, लॉट साइज है, पैसे हैं, आपको बाई सेल कर सकते हो। ये आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है जो एक्सचेंज पे ट्रेड होता है। तो यहाँ पे लिक्विडिटी हाई है, आप कितना भी क्वांटिटी बाई कर सकते हो और सेल कर सकते हो। यहाँ से भी एक सवाल पूछ सकता है, लिक्विडिटी जो है किस में हाई है किस में लो है, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में लो है और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में हाई है, वो चीज़ ध्यान रखना। सब कुछ लिखा हुआ है, बस आपको चीज़ें कोरिलेट करनी है, समझनी है और डिकोड करना है, बस इतना आप समझ गए। इसके बाद जो है आप कोई सा भी एनआईएसएम एग्जाम फेल नहीं हो सकते। पहली बात, इंटरव्यू में जाओगे, इंटरव्यू बहुत अच्छा जाने वाला है आपका, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो। इसके बाद आप इन्वेस्टर के साथ बैठोगे, इन्वेस्टर पूछेगा आपसे, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहेगा, आपका जो प्रेजेंटेशन स्किल होगा वो अलग ही लेवल का होने वाला है। तो कोशिश करें, ध्यान रखें कि आप जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करें पहले। चीज़ें तो लिखी हुई है, बस इसको आपको डिकोड करना है, डिकोड कर लोगे फिर आपको लाइफ में दिक्कत नहीं होने वाली अगली बार से। ये कॉन्सेप्ट क्लियर। इसके बाद जो प्राइस डिस्कवरी, प्राइस डिस्कवरी का मतलब क्या होता है, चीज़ें आपको पता कैसे चलती है कि इसका प्राइस क्या रहने वाला, अंडरलाइन का प्राइस। मान लो जोमेटो लिस्टेड है, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। जोमेटो और स्विगी सेम काम करती है, फूड डिलीवरी का काम करती है। जोमेटो जो है लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में, स्विगी जो है फिलहाल अभी लिस्टेड नहीं। तो जोमेटो का आपको प्राइस पता है 53 रुपीज़ 54 रुपीज़ पे जो है शेयर ट्रेड कर रहा है। बाकी फ्यूचर में क्या होने वाला है अभी जो बता रहा हूं, अभी के हिसाब से जो है 10 फरवरी 2023 के हिसाब से जो है 53 या 54 के आसपास वो ट्रेड कर रहा है। लेकिन आपको बोलूंगा मैं, आप जो है स्विगी का पर शेयर मुझे प्राइस बताओ, क्या बता पाओगे? नहीं बता पाओगे, क्योंकि वहां पे प्राइस डिस्कवरी नहीं है। वहां पे आपका बायर एंड सेलर जो है वो आपको बाई सेल नहीं कर रहा है लार्ज क्वांटिटी में, तो आपको प्राइस नहीं पता है उसका कि उसका फेयर प्राइस क्या होना चाहिए। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जो है, जहां पे दो पार्टी के बीच में डील होता है, वहां पे जो है प्राइस डिस्कवरी जो है वो उतना इफिशियंट नहीं है, आपको जो है उतना क्लियर नहीं है। लेकिन जब भी आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाई सेल करते हो, चाहे वो निफ्टी हो, चाहे वो बैंक निफ्टी हो, चाहे वो स्टॉक्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, आपका जो भी चीज़ आप बाई करते हो फ्यूचर्स में स्टॉक्स का, वहां पे जो है एक्सचेंज पे जो है प्राइस दिखता रहता है। टीसीएस का प्राइस इतना है, इन्फोसिस का प्राइस इतना है, निफ्टी का प्राइस इतना है, वो डिपेंड ऑन द बायर एंड सेलर डिमांड जो भी है। तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। प्राइस डिस्कवरी पूछ सकता है, किसमें जो है फेयर है, ट्रांसपेरेंट है और चीज़ें जो है ऑलरेडी है, तो वो फ्यूचर्स में ही है आपका। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जो उतना एफिशिएंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सिर्फ दो पार्टी के बीच में डील होता है, थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। मैंने आपको जोमेटो का और स्विगी का एग्जाम्पल दे दिया है। कॉन्सेप्ट क्लियर। इसके बाद जो है आपका क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इट्स डिसिमिनेशन। इसका मतलब क्या हुआ? क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन क्या हो गया? मैं मान लो जो फ्यूचर्स में आपके कॉन्ट्रैक्ट हैं, चाहे वो आपका स्टॉक्स हो, चाहे वो आपका निफ्टी हो, चाहे वो आपका इंडेक्स हो, जो भी हो, उसको जो है सेबी जो है रेगुलेटरी बॉडी है, उसका कंप्लाइंसेस फॉलो करना पड़ता है। इंडेक्स का एक कंप्लाइंसेस है, स्टॉक का एक कंप्लाइंसेज है। क्वार्टरली आपको जो रिपोर्ट सबमिट करना होगा, कुछ भी चेंजेस होते हैं अब कंपनी के अंदर वो आपको सबमिट करना होगा। कुछ भी न्यूज़ आती है आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जो है, उसका जो है इम्पैक्ट आपको पड़ता है फ्यूचर के प्राइस पे, चाहे वो स्टॉक्स हो चाहे वो इंडेक्स हो। मान लो जोमेटो जो है लॉस करती है, तो उसका जो है इम्पैक्ट पड़ता है आपके जोमेटो के शेयर्स पे, जो लिस्टेड कंपनी है, जो लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में। मान लो एसबीआई का जो है अभी न्यूज़ आया है अदानी के रिगार्डिंग कितना लोन दे रखा है, तो न्यूज़ आने के बाद जो एसबीआई का शेयर देखो कितना इंपैक्ट हुआ है, अदानी का शेयर देखो कितना इंपैक्ट हुआ है। तो यहाँ पे जो है एवरी बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो भी आता है वो आसानी से जो है आपको मास में डिस्ट्रीब्यूट होता है और उसका इंपैक्ट आपको प्राइस पे दिखता है। लेकिन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या है? क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन भी पुअर रहता है, क्योंकि दो आदमी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो जो वो बताएगा बस वही मानने वाला है, कोई थर्ड पार्टी आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है यहाँ पे। स्पीड ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है आपका, स्प्रेडिंग जो है वो भी वीक है आपका, कि दो पार्टी के बीच में आप कम्युनिकेट कर रहे हो थर्ड पार्टी को, या फिर आपको मास में जो है आपको कम्युनिकेट करना है, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ भी जो क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन है और जो आपका डिसिमिनेशन है वो जो है आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में बहुत अच्छा है कंपेयर टू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर। तो चीज़ें मैंने बता रखी हैं आपको। इसके बाद बताऊंगा पे ऑफ चार्ट्स ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और चीज़ें कैसे वर्कआउट करती हैं। तो फिलहाल क्लास 31 जो था मैंने बता दिया है। फॉरवर्ड में और फ्यूचर में जो है डिफरेंस क्या है, यहाँ से आपको 1 मार्क या 2 मार्क का सवाल आएगा। यहाँ पे ये इसका तो नहीं आ सकता है। यहाँ से आपको आएगा प्राइस डिस्कवरी किस में अच्छा होता है, लिक्विडिटी प्रोफाइल किस में अच्छा होता है,
काउंटर पार्टी रिस्क किसमें ज़्यादा है, किसमें कम है आपका, ये पूछ सकता है। कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन पूछ सकता है, किसमें स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट है, किसमें नहीं है आपका। और यहाँ पे जो है आपका मैकेनिज्म क्या है, जो कौन ट्रेड करता है, कौन ट्रेड नहीं करता है। यहाँ से 1 मार्क का सवाल तो आपको, ये सवाल तो आपको रहेगा ही रहेगा। तो चीज़ें आप पहले जो है समझ जाएं, आप पहले समझ जाएंगे, डिकोड कर लेंगे, थोड़ा मेहनत कर लेंगे, तो बाद में जो है आपको 3 साल के बाद फिर से एग्जाम मान लो लिखना हुआ, तो आपको जो है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फिर से नहीं पढ़ना पड़ेगा। ऑलरेडी कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, अब जाके बस एग्जाम में बैठोगे और आसानी से एग्जाम पास कर लोगे। तो कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, चीजें समझो और आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आपको एनआईएसएम के रिगार्डिंग जो है क्लासेस करनी है तो learningindia.in पे जाके जो है सर्विसेज पे जाके जो है आप जो है क्लासेस बुक कर सकते हो, या फिर नोट्स या फिर क्वेश्चन बैंक्स, जो भी चीजें हैं वहां से आप ले सकते हो। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।